वो जमाना था जब धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ रहा था, जब धर्म पर अधर्म हावी होने लगा था और जब शक्ति का अर्थ केवल भय बन चुका था। यही वो समय था जब नरकासुर का जन्म हुआ, एक ऐसा राक्षस जिसने अपने आतंक से तीनों लोगों को हिला दिया। लेकिन कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि उसका अंत एक नारी के हाथों लिखा जा चुका है। नरकासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो था भौमासुर, पृथ्वी देवी का पुत्र। उसके जन्म के पीछे भी एक रहस्य था। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने वराह रूप में पृथ्वी को जल से बाहर निकाला था, तब धरती उनसे अनुरक्त हो गई और उन्हीं के संपर्क से नरकासुर का जन्म हुआ। बचपन में वो शांत, बुद्धिमान और परिश्रमी था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ उसमें सत्ता की भूख बढ़ती गई। उसने वर्षों तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकता। बस यहीं से कहानी बदल गई। नरकासुर के हाथ में अब अपार शक्ति थी और सिर में घमंड। उसने असुरों की सेना बनाई, एक एक कर राज्यों को जीता और अपने महल का विस्तार किया। फिर उसने स्वर्ग पर धावा बोला। इंद्र, वरुण, अग्नि, कोई भी देवता उसके सामने टिक नहीं पाया। उसने इंद्र की माता अदिति के कानों से कुंडल खींच लिए और देवताओं के सम्मान को पैरों तले रौंद डाला। इतना ही नहीं, 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर अपने महल में डाल दिया। ये सब राजकुमारियां थीं, अलग अलग राज्यों की, जिन्होंने कभी सपने में भी इतना अपमान नहीं देखा था। उनकी चीखें, उनका डर, उनका मौन, सब नरकासुर के गर्व का हिस्सा बन गया। जब देवता थक गए, जब संतों की तपस्या टूटने लगी, तब सबने एक ही दिशा में देखा, भगवान विष्णु की ओर। विष्णु मुस्कुराए। समस्या का समाधान तो है, लेकिन ये युद्ध किसी पुरुष के हाथों नहीं जीता जा सकता। और तभी उन्होंने धरती पर पहले से ही जन्म ले रखा था, श्री कृष्ण के रूप में। कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की ओर देखा। सत्यभामा कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वे इंद्र की पुत्री थी और कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि वे पृथ्वी देवी का अंश थीं, तेजस्वी, वीरांगना और स्वाभिमानी। जब उन्हें नरकासुर के अत्याचारों के बारे में पता चला, उनके रक्त में उबाल आ गया। स्वामी, उन्होंने कृष्ण से कहा, अगर वो राक्षस धरती का पुत्र है तो उसके अंत का अधिकार भी धरती की संतान को ही है, और मैं वही हूं। कृष्ण मुस्कुराए। नरकासुर का अंत तुम्हारे ही हाथों लिखा गया है, सत्य। चलो, इस युद्ध में मैं तुम्हारा सारथी बनता हूं। कृष्ण और सत्यभामा ने गरुड़ पर चढ़ाई की और सीधे नरकासुर के महल की ओर प्रस्थान किया। महल क्या था? एक दुर्ग था। राक्षसी सेना, गगनचुंबी दीवारें और डर का साम्राज्य। जैसे ही गरुड़ ने भूमि स्पर्श किया, नरकासुर को संदेश मिला, कृष्ण अपनी रानी के साथ युद्ध करने आया है। वो हंसा। एक स्त्री मुझे मारेगी? हा 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 हा, ये तो और मजेदार होगा। उसे नहीं पता था, उसकी हंसी उसका अंतिम अट्टहास बन जाएगी। युद्ध शुरू हुआ। कृष्ण रथ चलाते रहे, सत्यभामा ने धनुष उठाया। उनका प्रत्येक बाण एक राक्षस को समाप्त कर देता। नरकासुर की सेना हिलने लगी। राक्षसों को विश्वास नहीं हुआ कि एक स्त्री इतनी शक्तिशाली हो सकती है। नरकासुर अब खुद रणभूमि में उतरा। उसके पास दिव्य अस्त्र थे, लेकिन सत्यभामा ने एक एक वार को जवाब दिया। कृष्ण एक बार घायल हो गए। ये देख सत्यभामा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने एक विशेष बाण निकाला, एक ऐसा अस्त्र जिसे उन्होंने केवल एक बार उपयोग करने का प्रण लिया था। उस बाण ने सीधा नरकासुर के हृदय को भेद दिया। नरकासुर जमीन पर गिरा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां, मैंने तुम्हें कलंकित किया। कृष्ण पास आए और उसका सिर उठाया। मृत्यु के अंतिम क्षणों में पश्चाताप ही आत्मा को मुक्ति देता है। तुमने अब अंधकार छोड़ा है, प्रकाश को चुना है। नरकासुर कांपते स्वर में बोला, मेरी मृत्यु के दिन को ऐसा बना दो कि लोग दीप जलाएं, अंधकार के बीच आशा का प्रकाश फैलाएं। कृष्ण ने वचन दिया। इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाएगा और अगले दिन पूरी पृथ्वी दीपों से रोशन होगी, दीपावली के रूप में। युद्ध के बाद महल की दीवारें टूट चुकी थीं। 16,100 कन्याएं मुक्त हुईं। वे भयभीत थीं, लेकिन उनकी आंखों में अब एक आशा थी। कृष्ण ने उन्हें सम्मान देने के लिए विवाह स्वीकार किया, क्योंकि वो समाज की उपेक्षा का सामना न करे। पर तभी
सत्यभामा कुछ शांत हो गई। एक रात उन्होंने कृष्ण से कहा, स्वामी, मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। युद्ध के कारण मुझे जन्म मिला और अब जब धर्म की स्थापना हो चुकी है, मुझे लौटना होगा। कृष्ण ने आश्चर्य से देखा। नहीं सत्य, बिना तुम्हारे तो मेरा जीवन अधूरा है। सत्यभामा मुस्कुराई। लेकिन हर युग की स्त्री को यह जानना चाहिए कि उसकी शक्ति क्या है, और जब उसका कार्य पूर्ण हो जाए तो वह स्वयं निर्णय ले सकती है अपने अंत का। कृष्ण ने धीरे से उनके सिर को अपनी गोद में रखा और एक दिव्य शांति के साथ सत्यभामा ने इस संसार को छोड़ दिया। कृष्ण के हाथों में ही उन्हें मोक्ष मिला। आज जब हम दीप जलाते हैं तो केवल लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते, हम सत्यभामा को भी याद करते हैं, एक स्त्री जिसने धर्म के लिए युद्ध किया, अपमानित स्त्रियों को मुक्त किया और अपने अंत का निर्णय भी स्वयं लिया।